मैं कभी भी किसी को ऐसे ऐसे करके पैसा नहीं बांट सकता। फिर सो गए तो मतलब बेहोश हो गए थे। उसके बाद मम्मी, अगर बचाना है काम करो तो ये काम करो, किसी को जान बचाओ। किसी को पैसा बांटने से बढ़िया किसी का जान बचा के दिखाओ। दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं जिस महिला को, पांडुआ जगह का नाम है, हम लोग झारखंड से लगभग 300 किलोमीटर दूर, जहां पर एक महिला को सर्पदंश हुआ था। सर्पदंश के बाद लगातार 2 दिन से झाड़ फूंक किया जा रहा। महिला बार बार जो है बेहोश हो रही है और बेहोश के साथ साथ उसको बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, लेकिन घर वाले हॉस्पिटल जाने का तैयार नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई एंटीवेनम नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं झाड़ फूंक का चंगुल से उसको निकालेंगे और उसका इलाज करेंगे। उसको नहीं होगा तो कोई बेहतर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, साथ में लेके आएंगे, लेकिन उस महिला को जरूर बचाएंगे। हमारा काम है अंधविश्वास को दूर करना। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जस्ट पहुंचने वाले, सिर्फ जो है 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इंडिकेटर को दे दिए, हम लोग सर फॉलो करते रहिए। हाँ चलिए। थैंक यू। हेलो, तो दोस्तों नमस्कार। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर एक महिला को सर्पदंश हुआ था और वहां कुछ हमारे मित्र है जो कि ये लोग हमें सूचना दिए थे, क्योंकि यहाँ झाड़ फूंक चल रहा था। हम लोग चाह रहे थे इस महिला का जो ज़िंदगी बच जाए ताकि इलाज हो जाए, और इनके पास पैसा नहीं है जिसके कारण ये लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे। और जानते हैं कि सर्पदंश में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम लोग आए हैं, देख लेते क्या कंडीशन है, उसके बाद आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों चलिए। पैर में कहाँ काटा था कुछ? दर्द है? दर्द है हल्का। हाँ देख रहे हैं। इसको लगाइए ना, सलाइन लगाइए। देखिए तो पेट में दर्द है और सब ठीक है, टेंशन मत। चलिए कुछ नहीं, सब ठीक हो जाते हैं। खाना वाना क्या खाइए? खाना सुबह का टाइम में थोड़ा सा आधा रोटी। हाँ आधा रोटी खाइए, है ना। गैस हुआ है इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुखार आ गया है। हाँ, ये NS वगैरह है। हाँ है, लाउजी का लगाइए। चलो ठीक, टेंशन मत लो, अभी तुरंत उठ के खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम खुद चाय बना के लेके आएगी। हाँ दांतवा में बहुत अच्छा नहीं लग रहा। दांतवा दर्द कर रहा ना, तो? गजब लग रहा है। क्या लग रहा है? मतलब सिर कुछ लग रहा है ना, किकरी टाइप का लग रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, वो गैस हो गया बहुत ज़्यादा इसको। अच्छा। खाना नहीं खाया, गैस हो गया, जिसके कारण जो ऐसा हो रहा है, तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है। और क्या तकलीफ? पेट में दर्द है ना? और पूरा ये वाला मतलब बहुत दर्द। और पैर में कुछ रस्सी उसी बांधा गया था? ना, जब काटने के बाद कुछ रस्सी बांधा था कोई? ना काटना था तो एकदम मतलब सून हो गया था। पूरा सून हो गया था। हाँ, उसके बाद रात में मतलब बहुत चिंजना था उसको, मतलब 12 बजे उसके बाद से बहुत दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था और कुछ माथा दर्द, सर दर्द, हाँ, फिर चक्कर? माथा दर्द भी, चक्कर बहुत आता। चक्कर आ रहा था। चलो ठीक है, टेंशन मत लो तुम, हम आ गया ना, तुम ठीक हो जाएगी पूरा, टेंशन मत लो। ठीक, सांडा के भी इसको कुछ नहीं हुआ है, हाँ। रात भर ठीक रहा। हाँ। फिर चलिए ठीक। ये
तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची को जिसको सर्दन हुआ था और लगातार 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर गांव घर में देखते हैं झाड़ फूंक होता है और आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि झाड़ फूंक का चक्कर बना है। छोटा सा देखिए, छोटा सा बात करना चाहता हूँ, आपके गाँव में या किसी में कोई भी औरत अगर जहर पी लेता है जहर, तो आप कभी भी उस व्यक्ति को, उस औरत को कहाँ ले जाते हैं? झाड़ फूंक का पास ले जाते हैं क्या? कोई जहर पी लेता है, झगड़ा मारपीट में औरत लोग कहाँ ले जाते हैं? झाड़ फूंक ले जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो जो जहर पिया ना वो भी जहर है और सांप जो काटा वो भी जहर है। सांप अपने दांत में खोखला होता पाइप की तरह, वो जैसे काटा जहर चला गया। तो इसको कैसे फूंक देने से, मंत्र फूंकने से कैसे उड़ जाएगा हवा? जब ये उड़ जाता है तो फिर जहर पी लेने के बाद वो भी फूंकने से उड़ जाता है। तो वो जहर जाता है पेट में, पी लेता है, उसको पाइप डाल के पानी वास होता है। और ये जो है जैसे काटता जहर शरीर में जाता है ना, तो इसको ये इसमें एंटीवेनम पड़ता है, इससे वास होता है दवाई से। इसीलिए ऐसा नहीं होता। होता कैसे? आप बोलते नहीं मेरा बगल में एक आदमी को सांप काटा, ओझा झाड़ फूंक क्या बचा दिया। इसका काहे होता है सुनिए, जान लीजिए। हमारा भारत में जो ना 300 सांप है, 300 सांप है और 300 सांप में सिर्फ जो है हमारा झारखंड में 3 सांप जहरीला, एगो गहुमन, एगो करेत, एगो ये चहरचंदा अभी जो निकला है, वो 3 सांप जहरीला है। तो आप सोच लीजिए अगर मैं यहाँ पर झाड़ फूंक करने बैठ जाऊँ और मेरा पास अगर आता दिन भर में 100 आदमी झाड़ फूंक करने के लिए, तो मेरा पास 100 में से सिर्फ 3 आदमी अगर जहरीला सांप, 3 आदमी या 5 आदमी 10 आदमी, तो 100 में से आज 90 आदमी तो बिना जहरीला। लेकिन अगर मैं सभी को झाड़ता हूँ तो सब आदमी ठीक हो जाएगा। अगर मरेगा भी तो 3-4 आदमी मरा, तो आप विश्वास किस पे करेंगे? अरे भाई ओझा तो 90 आदमी को बचा दिया, 3 आदमी तो मरा लेकिन 90 आदमी बचे। लेकिन आपको ये पता नहीं जो 90 आदमी बचा वो बिना जहरीला था। अभी मेरे पास अभी फोन आया गया से, एक लड़की को सांप काटा, तो सांप काटा हमको फोन आया तो हम देखे, हमने इसको जो काटा है धौड़ काटा, पानी वाला धौड़, और ओझा का पास लिए झाड़ फूंक और लड़की भी बेहोश होगी। तो बेहोश जो हुई जहर के कारण, डर के कारण हुई। और घर वाला सोच रहा भाई मेरा बेटी बेहोश हो गया, हो सकता है जहर चल गया, नहीं, उसको धौड़ काटा, पानी वाला धौड़, और झाड़ फूंक कर रहा। आप मन में सोच रहा अरे भाई ओझा बचा दे रहा, और उसको बचा दिया। आप लोग लेके चलाए, आप सोचे उसको बचाए, और जिस दिन सही में गहुमन काटा ना, हाँ देहात क्षेत्र में तो वही, हाँ तो यही है। इसीलिए जो है जो चीज है ना, इस चीज को अभी बन गई 21वीं सदी है, अभी ये सब नहीं है। झाड़ फूंक में क्या काम करता सुन लीजिए। झाड़ फूंक में काम करता है जो जड़ी बूटी देता है ना, वो जड़ी बूटी आपको थोड़ा सा आपको ठीक पूर्ण रूप से बचा नहीं पाएगा। वो आपको कुछ देर के लिए हौसला दे सकता है, वो दवाई से आपको नींद नहीं आने देगा, ठीक है ना, ये कर सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह जहर को बचा नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि किसी को सांप काटा चाहे बिना जहरीला, वो डर के कारण बेहोश हो रही। अब हम ओझा है मेरा पास लेके आया, अब उसको हम फूंकना शुरू कर दिए, फूंक रहे। वो जो मरीज है ना वो अपना मन में सोचता है अब हम ओझा का पास है, आप तो फूकेंगे हम ठीक हो जाए। उस समय ना अपने आप अंदर में अंतरात्मा में ना एक आत्मशक्ति बढ़ाता है, जब हमको ओझा झाड़ रहा अब हम ठीक होने, अब वो खुद बचने के लिए जो है आत्मशक्ति बढ़ाता है। और कुछ देर के बाद बेहोश हो रहा, फिर ठीक हो रहा, फिर अपने मन में आप ओझा झाड़ फूंक ना हम ठीक हो जाए। कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है। हम लोग सोचते हैं झाड़ फूंक दिया ऐसे ठीक, नहीं, उसको जहरीला ही नहीं काटा, और जो बेहोश हो रहा था डर के कारण। इसलिए समझिए इस चीज बात को। जी हमको अभी तो मेरा पास दिन भर में 20 को मरी जाता है, उसमें 2-3 को हम इलाज करते हैं, 2-4-5 को। अब सबको बोल देते हैं बाबू तुमको कुछ नहीं हुआ बिना जहरीला काटा, नहीं हमको तो जहरीला काटा, हमको तो गहुमन काटा। अरे गहुमन काटा है लेकिन उसमें जहर गया नहीं। अब घर वाला परेशान, नहीं कुछ तो कीजिए, तो कुछ तो कीजिए, क्या करेंगे, जबरदस्ती इंजेक्शन तो देंगे नहीं। हम घर के अंदर जाते हैं, झूठो एगो पानी लेके आते हैं, इसमें थोड़ा चीनी मिला देते हैं, अब पेशेंट को बोलते लो दवाई तुम अभी ठीक हो जाएगा। उसको डांट के बोलते तुम पियो ठीक हो जाएगा। आप पीता है, उसके बाद बोलते हम थोड़ा ठीक लग रहा, बोलते हम ठीक लग रहा, हम ठीक हो रहे। तो ये जो है ना ये होता है साइकोलॉजिकल भ्रम। हाँ ये उसको जो पिलाए ना वो हुआ ये, हाँ इसीलिए टेंशन है। हाँ देखिए ना हम लोग देखिए अब हंस रहे, देखिए अब हंस रहे, अब ठीक हो गई, आधा तो ठीक हो गई, देख के सर को देख के ठीक हो देखते हैं गई। ना मरीज लोग, वो देख के सब ठीक हो जाता है, बोलते सर आते हैं आप लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर मेरा एक आपसे सवाल है, जो गाँव में लोग बोलता है कि जो ग्रामीण सांप होता है वो गाय या गाय का या फिर लेडीज लोग हैं वो दूध पीता है पकड़ कर। हाँ तो देखिए दोस्तों एक चीज बता रहा हूँ, एक मिनट सर। जैसे गांव घर में ये है कहावत है कि सांप जो है दूध पी लेता है। कभी भी कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता। इसका कारण होता है
सांप में अक्सर हम वीडियो बनाते हैं, सांप में दूध को पचाने के लिए एक वो एंजाइम होता है, वो एंजाइम सांप के पास होता नहीं, तो फिर दूध पीने के बाद वो पचा ही नहीं पाएगा, पहला। दूसरी बात, हम मीट खाते हैं तो हम उसको सब्जी बना के खाते हैं। शेर खाता है मीट को कच्चा, और फिर कुत्ता जो उसको सड़ा हुआ मीट को खा लेता है। तो वो सड़ा हुआ मीट को अगर हम खाएंगे बचेगा नहीं, बचेगा पूरा सड़ा हुआ मीट को। तो क्योंकि वो सड़ा हुआ मीट को पचाने के लिए कुत्ते के पेट में एंजाइम होता है, पूरा सड़ा गला 15 दिन में गिद्ध होता ना आपका, गिद्ध सड़ा हुआ मीट खा लेता है, लेकिन हम खा नहीं सकते हैं। इसी तरह सांप जो है दूध को पचा नहीं सकता, उसके पास एंजाइम नहीं होता। और रहा बाकी, सांप अगर दूध पिएगा, किसी व्यक्ति को गाय का थान हो चाहे किसी से भी दूध पिए, तो उसके लिए दूध पीने के लिए आवश्यकता होता है जीभ और उसका ऊपर का तालू। हम जब अपने माँ से दूध पीते थे उस समय में देखिए, ये तालू और जीभ दोनों को दबा के निपिल को हम लोग पीते थे, तो ये दोनों का सहारा से। और सांप के पास जीभ नहीं है तो फिर दूध कैसे पिएगा? सांप के पास जब जीभे नहीं है तो फिर कहाँ से? सिर्फ जीभ है, एक रस्सी नुमा पतला है, और दूसरी उसका पूरा मुंह में 200 दांत भरा हुआ है। तो जब वो दूध पिएगा तो पूरा खून से लथपथ कट जाएगा। तो इसीलिए वो दूध, अगर हम आपको बोल दे जीभ को काट दिया जाए तो आप सोचिए दूध पी पाइएगा? कोई नहीं पी पाइएगा। तो ये पूरी सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप ये भी आप सवाल कर सकते हैं कि मंदिर में नागपंचमी का दिन ले आता है सपेरा, दूध पीता है, तो वहाँ पीता है, तो वो पीना और ये पीना अलग है। दूध थान से दूध पी नहीं सकता, दूध कटोरा में रखा है वो भी नहीं पिएगा, लेकिन क्यों पीता है? नागपंचमी दिन सांप को भूखा प्यासा 4 महीना तक सपेरा रखता है, भूखा प्यासा, कुछ नहीं खिलाता, पिटारी में बंद कर रखता है, क्योंकि उसको नागपंचमी का दिन वहां पर खेल दिखा के पैसा कमाना, दूध पिला। तो औरत लोग पूजा करने जाता है, कटोरा में दूध दे दिया, और सांप जो 4-5 महीने से भूखा प्यासा है, उसका सामने दूध रखिए, जहर रखिए, कुछ रखिए, वो पूरा परेशान रहता है। कोई भी इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको भूख लगता है, प्यास लगता है, वो तुरंत पी लेता है, पी तो लेता है, लेकिन 4 से 5 घंटे के अंदर में वो बुखार आएगा। बुखार होने के बाद उसका शरीर में कब जमेगा, घड़घड़ी होगा, फिर बुखार होने के बाद वो मर जाएगा। इसीलिए सपेरा देखिए कि 4-5 पेटी सांप रखता है अलग अलग, ठीक है। इसीलिए कभी भी कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता। पूरे ब्रह्मांड में एक भी अगर कोई वीडियो दिखा देगा फोटो में, उसके 1 करोड़ रुपया दो। जो सांप कहीं दूध पी रहा किसी गाय किसी से, कहीं भी आप फोटो नहीं दिखा पाएगा। और सच दुनिया में कभी किसी ना कहीं रूप से सच पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह आदमी नहीं, गाँव का ऐसा बोलता है, बोलता है, बहुत सारा चीज है, बोलता है गाय का दूध पी लेता है, कोई बोलता है बदला लेता है, बदला लेता है ना, बदला लेता है। अब आप देखिए कहानी है, यूपी में एक औरत खेत में मचान होता है, अपना खेत को बचाने के लिए सोई हुई थी, ठीक है, और सांप जो है उसका ऊपर में घोंसला था, चूहा या पंछी था, वो चूहा पंछी का अंडा खाने के लिए गया, उसी समय में वो किसी तरह गिर गया औरत का ऊपर में, उसका छाती में गिर गया, और उस औरत ने हल्ला कर दिया कि वो दूध पीने के लिए आ गए। तो इस गांव में हल्ला हो गया। आदमी गांव में थोड़ा सा होता है, उसमें मसाला डाल के और तिल को ताल कर देता, ठीक है, उसको ऐसा फैल गया, अरे बाप रे बाप, ऐसा दूध पीने के लिए सांप आया था। लेकिन ऐसा बात नहीं, ये कहानी है, समझ गए ना। तो हो अभी एक आदमी के घर में कहानी हुआ कि सांप एक लड़का को बार बार दौड़ा रहा उसको बदला लेने के लिए। वो अगले जन्म में किस सांप को मारा था या कभी मारा था, लेकिन नहीं, उस जगह में जिस जगह में आदमी सांप बार बार जा रहा वहां पर सांप अंडा दिया हुआ था। वहाँ जो जा रहा, वो लड़का जा रहा, उसी को उधर अंडा को बचाने के लिए जा रहा, भाई मेरा अंडा को ले लेगा, तो ये सोच रहा हमको बदला लेना, लेकिन नहीं, वहाँ अंडा रखा हुआ उसका दिया है उस जगह में, उसको बचाने के लिए जा रहा। तो आदमी कहानी बहुत खराब है, सच जाननी है तब बोलिए, नहीं तो कुछ भी देख ली और ये हम देखे अपना तिल को ताल मत बनाई। अच्छा लग रहा है, अब ठीक है ना, पहले से बढ़िया है ना, पहले तो हंस नहीं रही थी। कैसे तुमको सांप काटा था? पानी में थे, पानी में। तेज बोलो, तेज। और उसके बाद काटने के बाद खून आया था? हम नहीं देखे थे, हमको पता तकला भी नहीं था, और पता ही नहीं था, तो बेहोश हो गई? सुन हो गया था, पूरा पैर सुन हो गया था। उसके बाद बेहोश हो रही थी बार बार? नहीं, उस दिन रात में पूरा निशा लग गया था, तो रात भर सोए थे घाट पे। उसके बाद वो घाट में सोई थी? तो हाँ, उस दिन घाट मतलब नहीं घाट पे, वो घाट में रहता है, इधर से हम लोग रहते हैं, वो घाट में रहता है। उसके बाद फिर घरे आए सुबह, तो मतलब मातल जैसा लगा पूरा एकदम खाए, तो मतलब नशा टाइप अच्छा रहा। उसके बाद फिर नानी घर चल गए। नानी घर से आए तो उसके बाद मतलब उल्टी हुआ था? हाँ, उल्टी हुआ था, मतलब हल्का सा हुआ था, फैन जैसा। हाँ, फैन जैसा। उसके बाद फिर आए तो मतलब पूरा दर्द देने लगा, पूरा एक पलंग में पैर एकदम,
और पेट। तो उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगा तो खा कर के सो गए थे। तो उसके बाद फिर सो गए तो मतलब बेहोश हो गए थे। उसके बाद मम्मी बुआ फिर फूफा ये सब लेकर गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से इंजेक्शन सब लगा। उसके बाद फिर घरे आए, उसका दूसरा का दिन भी घरे आए, मतलब उसी दिन से फिर ज्यादा हो गया। मतलब चलो ठीक, आज अभी इलाज होने का भी ठीक है ना, जी है ना। अभी तुमको करना क्या है, खाना खाना, 2 दवाई देके हैं और अभी माड़ भात खाना प्लेन। दवाई तो खाने नहीं करती है। दवाई नहीं, दवाई तो खाना है, तो नहीं खाती है दवा। दवाई खाना, तुमको दवाई खाना है। और कोई भी दिक्कत होगा नंबर दे के फ़ोन करके बताना, सर हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और आपका दवाई हमको कागज में लिख देते हैं, कागज यहाँ बापी दे, यहाँ कागज है। तो दोस्तों आप देख रहे थे इस लड़की को जो है सर्दंस के बाद जो है लगातार 2-3 दिन हो गया ना, 3 दिन बहुत ज्यादा परेशान थी और ये बेहोश बार हो रही थी और दिक्कत था जो भी है। हम लोग को पता चला, हम लोग 300 किलोमीटर दूर से आए और यहाँ इलाज कर रहे हैं, मुफ्त, पूरी तरह इलाज मुफ्त। आप लोग से पैसा कोई लिया है? नहीं सर, नहीं। तो मुफ्त, तो हमारा काम है किसी को भी सर्दंस से बचाना है। और भारतवर्ष में हर आदमी को, किसी को भी कोई तकलीफ है सर्दंस में, हमारा हॉस्पिटल खुल रहा है जो 2023 में ओपनिंग होगा। इसी तरह किसी भी गरीब आए, कोई भी आए, उसको मुफ्त इलाज होगा। आप सभी को वहाँ पर आना है उद्घाटन में। और जितने भी यूट्यूबर हमारा परिवार है, और कम से कम हम लोग जो कोई भी गांव जाते, कम से खास कर गरीब लोग, जो लोग पैसा खर्चा नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, उस जगह जाते, चाहे कितना किलोमीटर। हम लोग देखे राजस्थान गए हम लोग, और उसके साथ महाराष्ट्र चंद्रपुर गए हैं जो 2500 किलोमीटर दूर, जहाँ जाके व्यक्ति को पैर डॉक्टर काट दिया था और बोल रहा था यहाँ से काटेगा पैर, नीचे से काटा था। और मैंने कसम खाया था, उनको वादा किया था आपको पैर काटने नहीं दूंगा, मैं पूरी तरह मुफ्त इलाज करूंगा। उनका जितना भी इलाज हुआ पूरा खर्चा किया और बचाया। मैं कभी भी, आपको दोस्तों खराब लग सकता, मैं कभी भी किसी को ऐसे करके पैसा नहीं बांट सकता, लेकिन मेरा काम है किसी को रियल सर्दन से बचाना है। अगर बचाना है काम करो तो ये काम करो, किसी को जान बचाओ। किसी को पैसा बांटने से बढ़िया किसी का जान बचा के दिखाओ। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, देखिए भारत में सर्दंस में अभी भी हर साल 50 से 60 हजार आदमी मौत होता है। खास करके अंधविश्वास, झाड़ फूक, ये लोग भी झाड़ फूक कराने गए थे, लगातार झाड़ फूक कर रहे थे, डॉक्टर पास नहीं जा रहे थे। तो मैंने यहाँ गांव से बहुत सारे व्यक्ति थे, ये लोग थे, लड़के लोग यहाँ सूचना दिए थे। हम लोग यहाँ से इलाज हो चुका है, हम लोग निकलेंगे यहाँ कम से कम 6 से 7 घंटा हमको लगेगा। वहाँ पर भी बहुत सीरियस पेशेंट पड़ा हुआ है दोस्तों। कल गुजरात से एक मरीज आ रही है लड़की, जिसको सर्दंस के बाद उसका पैर पूरी तरह गल गया। अब सभी को अनुरोध करता हूँ, और आप लोग जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो डोनेट करना चाहिए। आपके जो भी 1 रुपया 2 रुपया जो भी पैसा आता है, उस पैसे से हम लोग ऐसे ही गरीब आदमी को, ऐसे आदमी को इलाज करते हैं दोस्तों। सांप काट लिया, कहाँ से बोला सर? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं सर, जलगांव से। जलगांव महाराष्ट्र। जो सांप काटा है ना जिनको, जो बुजुर्ग महिला है कि वृद्धा है? मेल है सर, बुजुर्ग मेल। तो कहाँ, पैर में हाथ में काटा है? हाथ में सर। आप फोटो भेजो और तुरंत हम बता देते हैं कौन सा काटा है। जी सर, जी जी जी। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग, किसी को भी सर्दंस होता है, आप तुरंत जो है हमारा नंबर में फ़ोन कीजिए और उसका फोटो भेजिए। 3 सेकंड में बता दूंगा कौन सा सांप काटा है, जहरीला है, बिना जहरीला, फॉल्स बाइट, रियल बाइट। उसके साथ साथ आपको गाइडलाइन करूंगा, आपको पूरा बचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा दोस्तों। हम लोग अभी आए हैं पांडुआ, और जो पांडुआ ना गाँव का नाम, बासु जगह का नाम है, गाँव का नाम बासु। दोस्तों यहाँ पर जो भी देख रहे हैं प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देखिए मैं रेल में नौकरी करता हूँ, बात सही है, लेकिन ये जो यूट्यूब से जो भी अर्निंग आता है, इसी पैसे से गरीबों को इलाज करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोग को, झारखंड धनबाद, और बहुत रात हो चुका है और हम लोग यहाँ से जाते थे सुबह हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्ची अभी ठीक है और घर वाले भी संतुष्ट है अभी, ठीक है ना? आपको बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग जा रहे हैं और आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और जो दवाई लिखे हैं वो खिलाइएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत होगा हमको फ़ोन कीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, दवाई अगर नहीं मिलेगा यहाँ आप फ़ोन कीजिए, मैं दवाई दे दूँगा, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? अब तुम आराम से रहना, ये मेरे तरफ से फल उल खाने को लो, पकड़ो, हाँ फल उल लेके इसको खिलाइएगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों अब सभी को अनुरोध करता हूँ कि किसी को भी सर्दंस हो जाए तुरंत संपर्क करें। और अगर आपसे देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में पहुँचा हुआ है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा,
या दिक्कत है तो हमसे आप संपर्क करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या करना नहीं करना है। और हमारा जो वेबसाइट में वहाँ भी आप लॉगिन करके ईमेल कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा बहुत बिजी रहते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, या कभी भी हम लोग भी इंसान है, कभी हम लोग खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। उस समय बहुत सारे आदमी कंप्लेन करते हैं, सर आपका फ़ोन लगा रहा था उठे नहीं, अब तो बोलते 24 घंटा उठाते हैं। अरे सही, हम लोग भी इंसान है, तो कितने देर उठाएगा। अगर मेरा फ़ोन दूसरा को उठाएगा तो आपको वो गाइडलाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सांप के बारे में, बाइट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए कभी भी रात को 3-4 बजे को हम मोबाइल बंद करते हैं। सोच लीजिए कभी कि 10 दिन 12 दिन हम सोते नहीं है, लगातार जगते रहते हैं। तो इसके कारण कभी कभी हमको दिक्कत भी होता है। अगले बार देखे थे मेरे गले में प्रॉब्लम था, जो कि हम मुंबई जाके भर्ती हुआ। तो क्योंकि एक तो सबसे बड़ी ज़्यादा बात करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है हम लोग राह जगना पड़ता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। आप सभी को जो दुआ करें, और हम लोग इसी तरह गरीबों को इलाज करें और मुफ्त में इलाज करें। और कम से कम हमारा हाथ से जितने भी मरीज ठीक हो रहा है, कम से कम वो दुआ करें कि इस तरह कोई भी गरीब को हम लोग मदद कर सकें दोस्तों। थैंक यू।